गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 स्टैक। डेटा स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैक। स्टैक बेसिकली अ पार्ट ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक का जो टाइप है वो कैसा है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। कई बार क्वेश्चन आता है कि विच टाइप ऑफ स्टैक, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो टाइप है वो होगा आपका स्टैक। अब आप सोच रहे होंगे कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब सबसे पहले बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की। डेटा स्ट्रक्चर सिंपल सा मतलब है डेटा को अरेंज करना, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटा, सिमिलर टाइप्स या डिफरेंट टाइप्स का जो कलेक्शन है वो होगा आपका डेटा स्ट्रक्चर। कि जो डेटा का किस तरीके से आप अरेंज करोगे कि जो मेमोरी में जो डेटा है वह जो स्टोर हो रहा है वो किस स्ट्रक्चर से स्टोर हो रहा है, कंटिन्यूअसली स्टोर हो रहा है या ब्रेकअप के थ्रू स्टोर हो रहा है, किस तरीके से डेटा स्टोर हो रहा है। तो डेटा स्ट्रक्चर हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा आपने कि डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि डेटा को अरेंज करना। हम डेटा को मेमोरी के अंदर किस वे में स्टोर कर सकते हैं। तो हम जो डेटा स्टोर करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के पार्ट होता है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर कंटिन्यूअसली डेटा स्टोर होता है आपका, लाइक एरे, ठीक है, स्टैक, क्यू, ये जो टाइप है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आपके होते हैं ट्री, ग्राफ। इस टाइप में जो डेटा स्टोर होता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो लाइक क्या होता है आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो स्टैक जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब जो भी डेटा आपका इस तरीके से स्टोर हो रहा है कंटिन्यूअसली मेमोरी में जो डेटा स्टोर हो रहा है, यहाँ पे 2, 5, 7, 3, 1, जिसका एड्रेस जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। यदि इसका 0108 है तो इसका 10110 होगा, 10112, 10114, 10116, इस तरीके से कंटिन्यूअसली फॉर्म में इसका एड्रेस होगा। ये होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसका लाइक ट्री और ग्राफ की जैसे ट्री के अंदर होता है एक रूट होता है। अब इसका जो एड्रेस है, फिर यहाँ से ये दो रूट अलग अलग इसके निकल गए तो इन दोनों का एड्रेस अलग अलग होगा। यहाँ पे जो आएंगे इनसे, तो यहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर हो रहा है, डेटा जो स्टोर हो रहा है वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड की फॉर्म में डेटा आपका स्टोर हो रहा है, ट्री और ग्राफ की फॉर्म में यदि स्टोर हो रहा है तो वो वाला जो डेटा स्ट्रक्चर है वो नॉन लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। और स्टैक आपका लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो डेटा है वो कंटिन्यूअसली फॉर्म में स्टोर होता है। तो स्टैक इज अ पार्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। और डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली अरेंज ऑफ डेटा इन अ मेमोरी, की मेमोरी के अंदर डेटा को किस तरीके से अरेंज किया जाए वही डेटा स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो स्टैक है वो एक कॉन्सेप्ट पे काम करता है। स्टैक का जो कॉन्सेप्ट है वो होता है लीफो। स्टैक का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टैक जिस पे काम करता है वो कॉन्सेप्ट है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो कॉन्सेप्ट पे स्टैक काम करता है। लीफो का मतलब जो सबसे लास्ट में है, जिसके सबसे लास्ट में एंट्री हुई है वो सबसे पहले एग्जिट होगा। लीफो का मतलब क्या है कि लास्ट में जो सबसे पहले है वो सबसे पहले एग्जिट होगा। तो स्टैक के जो एग्जांपल्स है वो आप अपनी डेली लाइफ रूटीन में भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल्स, बुक्स का जो आपने बेंच रखा है कि जिसके अंदर सबसे ऊपर जो बुक रखी है आप सबसे पहले उसको उठाओगे। अलमीरा में आपने अपने क्लोथ यदि रख रखे हैं तो वहां पे भी जिस क्लोथ को, जिस भी ड्रेस को आपने सबसे ऊपर रखा है, सबसे लास्ट में रखा है, उसी को आप सबसे पहले उठाओगे। ऐसे प्लेट्स को यदि रखते हो आप, हम देखते हैं कि प्लेट्स को इस तरीके से रखा जाता है, तो आप सबसे पहले कौन सी प्लेट को पिक करोगे, इस वाली प्लेट को पिक करोगे। जो लास्ट में आपने जो प्लेट रखी है वो सबसे पहले पिक करोगे। तो ये जो डेली लाइफ में भी हमारे पास इसके एग्जाम्पल है स्टैक के, ठीक है। तो स्टैक जो है वो लीफो कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। तो वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट डेटा टाइप्स इन पाइथन फॉर हैंडलिंग इन वैल्यूज
इन क्लास 11। तो जो डेटा टाइप है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, हमने आपने डिस्कस किया होगा, इंटीजर डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। तो हर एक लैंग्वेज में अपने अपने डेटा टाइप होते हैं, चाहे वो सी हो, उप्स हो, जावा हो या पाइथन हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो जिसके अपने अपने क्या होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो या टपल्स हो, ये सब सीक्वेंस है डेटा की। तो डेटा टाइप दैट कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट आइदर ऑफ द सेम टाइप और डिफरेंट टाइप। जो डेटा का जो कलेक्शन है वो हो सकता है सेम टाइप का भी हो या डिफरेंट टाइप का भी हो। मतलब जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उसका टाइप एक जैसा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यदि मैं रोल नंबर की बात करूं, यदि मैं किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाता हूं तो उसमें मेरे को स्टूडेंट के रोल नंबर भी रिक्वायर होते हैं, उसका नेम भी रिक्वायर होता है, उसका मोबाइल नंबर भी रिक्वायर होता है, उसका एड्रेस भी रिक्वायर होता है। अब इनमें सब में जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो डिफरेंट डिफरेंट आएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यदि रोल नंबर की बात करूं तो रोल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे ही होंगे, ठीक है। तो रोल नंबर की वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो एक इंटीजर टाइप की डेटा हुई। नेम की बात करूंगा तो नेम कभी भी 1 2 3 4 5 नहीं हो सकता, नेम होगा आपका टेक्स्ट टाइप का, ठीक है, मतलब टेक्स्ट का मतलब कैरेक्टर टाइप का, ABC अल्फाबेट में होगा, ठीक है। मोबाइल नंबर बात करूंगा तो मोबाइल नंबर हमेशा नंबर के फॉर्मेट में ही होंगे, चाहे किसी के भी हो। एड्रेस हो सकता है जनरल फॉर्मेट में हो जिसमें टेक्स्ट भी हो सकता है और उसमें नंबर भी हो सकते हैं। तो इन सब का कलेक्शन आप कर रहे हो, तो ये जो डेटा टाइप है पर्टिकुलर वो किस टाइप का हुआ, मिक्सअप डेटा टाइप हुआ। मतलब कोई पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है या टेक्स्ट टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है या कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है। नो, वो सभी तरीके के डेटा टाइप्स को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। तो आपका यहाँ पे हम इसी को रिप्रेजेंट करेंगे कि जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, चाहे वो सेम टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन हो, चाहे वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट के कलेक्शन हो। सेम टाइप के एलिमेंट का मतलब इंटीजर टाइप के, जैसे कि मैं खाली बात करूं कि मेरे को रोल नंबर का ही कलेक्शन बनाना है, ठीक है, स्टूडेंट्स के रोल नंबर का ही कलेक्शन मेरे को बनाना है। तो रोल नंबर का यदि मैं कलेक्शन बनाऊंगा, ओनली रोल नंबर का ही, तो वो एक इंटीजर टाइप का कलेक्शन होगा। तो ये सेम टाइप का डेटा कलेक्शन होगा, ये क्या होगा आपका, सेम टाइप का डेटा कलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि रोल नंबर स्टूडेंट्स के होंगे वो जनरल नंबर की फॉर्मेट में होंगे सभी स्टूडेंट की। तो यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो सेम टाइप का ही हो रहा है। नेम का मैं यदि अलग से कलेक्शन करता हूँ तो वहां पे भी वो सेम टाइप का होगा, वो कैरेक्टर टाइप का ही होगा। पर यदि मेरे को दोनों का ही कलेक्शन करना है, मेरे को स्टूडेंट का रोल नंबर भी जानना है, मेरे को स्टूडेंट का नाम भी जानना है, उन सबका रिकॉर्ड मेरे को रखना है, तो वहां पे मैं दो डिफरेंट टाइप्स के डेटा को स्टोर कर रहा हूँ। तो उनका जो कलेक्शन है वो डिफरेंट टाइप्स का हुआ, वो क्या कहलाएगा, आपका स्ट्रक्चर ही। तो उसको रिप्रेजेंट करने का जो वे है वो आपका क्या कहलाएगा, डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप टू अरेंज डिफरेंट डेटा टाइप्स का जो कलेक्शन है उसको अरेंज करने का जो वे है वो डेटा स्ट्रक्चर है। तो मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स आर ग्रुप इन अ पर्टिकुलर वे फॉर फास्ट एक्सेसिबिलिटी एंड इफिशिएंट स्टोरेज ऑफ डेटा। दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड different data types in Python for sorting data values. Such grouping is referred as data structure. तो हम क्या करते हैं कि जो डेटा स्ट्रक्चर है हम बहुत डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स यूज करते हैं, चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो आपकी सी हो या C++ हो, ठीक है। तो जो इनको शॉर्टिंग करने के लिए, इनकी वैल्यूज को शॉर्टिंग करने के लिए इनका ग्रुप बनाया जाता है और वो ही क्या कहलाता है, रेफर्ड एज ए डेटा स्ट्रक्चर। वो किसको रेफर करता है, डेटा स्ट्रक्चर को रेफर करता है। तो बेसिकली मैं बात करूं डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का वो ही डेटा स्ट्रक्चर है। वो चाहे सेम टाइप के डेटा का कलेक्शन हो, चाहे वो डिफरेंट टाइप्स के डेटा का कलेक्शन हो, वो कहलाता है आपका डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अ डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन मैकेनिज्म टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड एक्सेस डेटा अलोंग विद देयर ऑपरेशंस that can be efficiently perform on the data। तो डेटा स्ट्रक्चर की सिंपल सी डेफिनेशन क्या बोली, डेटा स्ट्रक्चर जो है वो इट इज ए मैकेनिज्म। ये क्या है, मैकेनिज्म है किसका, डेटा को स्टोर करने का, ऑर्गेनाइज करने का और एक्सेस करने का, ठीक है। जो डेटा है उसको किस तरीके से अपन स्टोर करें, उसको किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करें, यो किस तरीके से उसको एक्सेस करें, उस पर क्या क्या हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या ऑपरेशन उस पर हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हो।
कि जो डेटा का कलेक्शन किया है आपने, उस पे भी जो ऑपरेशंस होंगे वो कौन कौन से ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो, ये सब डिसाइड किससे होता है, आपके डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू। तो डेटा स्ट्रक्चर का बेसिकली जो मैकेनिज्म है डेटा स्ट्रक्चर का, वो क्या क्या होता है, डेटा को स्टोर करना, ठीक है, एक पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ उस पर कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, किस तरीके से उसको एक्सेस किया जा सकता है, ये सब डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू परफॉर्म होता है। दैट कैन बी एफिशिएंटली परफॉर्म ऑन द डेटा, कौन से ऑपरेशंस उस डेटा पे परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। जैसे एरे है तो हम कंबाइंड वाला इंफॉर्मेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे जैसे स्टैक और पुश में हम स्टैक और क्यू में करेंगे कि जब कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो उसको अलग ऑपरेशन बोलते हैं, उसको यदि डिलीट करेंगे तो उसको अलग ऑपरेशन बोलेंगे। ऐसे एरे के अंदर इंसर्शन करना, डिलीटेशन करना, तो सबके जो डेटा स्ट्रक्चर है उस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन आप क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। जैसे एडिट करना है, मतलब अपडेट करना है, डिलीट करना है कोई डेटा को, या नया डेटा इंसर्ट करना है, ये सारे ऑपरेशंस है वो सब डिपेंड करता है आपके डेटा स्ट्रक्चर पे। तो डेटा स्ट्रक्चर का जो बेसिकली जो मैकेनिज्म है वो सबसे पहले क्या है कि डेटा को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, उसको स्टोर करना, ठीक है, और उसको एक्सेस करना विथ ऑपरेशंस की जो ऑपरेशंस और कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, वो सब कंट्रोल करना किसका काम होता है, डेटा स्ट्रक्चर का। For example, string is a data structure containing a sequence of elements where each element is a character. अब जो string है, string भी क्या होती है, string का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स आप बोलो सिंपल सी लैंग्वेज में, दैट इज नॉट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स मतलब RAM। तो राम एक स्ट्रिंग है, ये कलेक्शन किस किस का है, RAM। तीन अलग अलग कैरेक्टर है RAM, तो इन तीनों का जो कलेक्शन है, R का, A का, M का, R का, A का और M का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाएगा, आपका स्ट्रिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो स्ट्रिंग कहलाएगा, ठीक है। जो अलग अलग डेटा का कलेक्शन है वो ही क्या कहलाता है, आपका स्ट्रिंग कहलाता है। जिस स्ट्रिंग मतलब सिमिलर टाइप कैरेक्टर्स का जो कलेक्शन है, सॉरी, उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग का मतलब RAM। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स है, तो इनका कलेक्शन क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कहलाएगा। इनका कलेक्शन क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कहलाएगा। तो स्ट्रिंग बेसिकली ये डेटा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, सीक्वेंस में एक ही टाइप के डेटा को स्टोर करता है। क्योंकि स्ट्रिंग में हम जब कभी भी डेटा को स्टोर करेंगे तो राम जब मैं स्टोर करूंगा तो RAM, इस तरीके से मैं डेटा को इसमें स्टोर करूंगा। तो जो डेटा को मैं सीक्वेंसी मैनर में डेटा को क्या करूंगा, स्टोर करूंगा। That can be efficiently performed on the data. For example, string is a data structure containing a sequence of elements where each element is a character. On the other hand, list a sequence data structure in which each element may be different type. ये जो string था वो तो हमने बोला कि एक ही डेटा टाइप का कलेक्शन है, मतलब कैरेक्टर टाइप का ही कलेक्शन है। जैसे मैं बोलूं रोल नंबर का ही कलेक्शन है, नेम का ही कलेक्शन है, तो ये तो होगा सिमिलर टाइप्स के डेटा का कलेक्शन, ठीक है। बट यदि मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर कर रहा हूँ, कंप्लीट रिकॉर्ड स्टोर कर रहा हूँ, तो उसके अंदर जो कलेक्शन होगा वो मेरा क्या होगा, सभी डेटा टाइप्स का होगा। क्यों? क्योंकि मेरे को रोल नंबर का भी कलेक्शन बनाना है, मेरे को नेम का भी कलेक्शन बनाना है, मेरे का उसके मोबाइल नंबर का भी कलेक्शन बनाना है, मेरे का उसको एड्रेस का भी कलेक्शन बनाना है। तो इन सब का कलेक्शन करूंगा तो मेरे पास अलग अलग टाइप्स के डेटा स्टोर होंगे, ठीक है ना। जैसे नेम का हुआ वो पर्टिकुलर एक टाइप का हो जाएगा, बट नेम एंड रोल नंबर इनका सबका जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का कलेक्शन, वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन होगा। So on other hand, list is a sequence data structure in which each element may be different types. We can apply different operations like reversal, size, counting of elements, etc. on list and string. तो हम इन पे जो डेटा स्ट्रक्चर है उन पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, लाइक उनको रिवर्सिंग करना, ठीक है,
उनको उन पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो, लाइक रिवर्स करना या ट्रेवल करना या डेटा को डिलीट करना, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा पे ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो। हैंस अ डेटा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज मल्टीपल एलिमेंट इन अ वे सो दैट certain operation on each element as well as the collective data unit could be performed easily। तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि ये जो डेटा स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनाइज करता है मल्टीपल एलिमेंट्स को। किनको ऑर्गेनाइज करता है? मल्टीपल एलिमेंट, चाहे वो सेम टाइप के हो चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो, सबको अरेंज करता है, मल्टीपल एलिमेंट्स को इस वे के अंदर अरेंज करता है कि हम उस पर सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। ठीक है ना, कि मतलब आप यदि आपके पास स्टेक है या क्यू है तो उसके भी ऑपरेशंस होते हैं अलग अलग, वो ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सको इजीली। ठीक है, इसी तरीके से आप एरे पे कोई इंफॉर्मेशन परफॉर्म कर सको। तो आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या हुआ कि आप सर्टेन टाइप के ऑपरेशन हर एक एलिमेंट में क्या कर सको, परफॉर्म कर सको। नाउ स्टैक एंड क्यू आर टू अदर पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो डेटा स्ट्रक्चर के जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो होता है स्टैक और क्यू। वो क्या होता है? स्टैक और क्यू। तो स्टैक और क्यू टू अदर पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर, दो अधिक पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर है स्टैक और क्यू। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। ऑल्दो नॉट डायरेक्टली अवेलेबल इन पाइथन, not directly available in Python, it is important to learn these concepts as they extensively used in a number of programming languages. In this chapter, we will study about stack, its important implementation using Python as well, its application. तो हम देख रहे हैं कि जो डेटा स्ट्रक्चर के हैं, स्टैक और क्यू पार्ट है टू अदर पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर यूज इन प्रोग्रामिंग। तो स्टैक और क्यू सबसे ज्यादा प्रोग्रामिंग में यूज होने वाला क्या है? डेटा स्ट्रक्चर है। प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा जो यूज होता है डेटा स्ट्रक्चर वो टाइप का होता है, कौन सा? आपका जो है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा स्ट्रक्चर होता है। Also not all directly available in Python, it is important to learn these available in Python। तो देखिए कि जो डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें क्या है कि जो भी जैसे पाइथन में है कि ऑल्सो नॉट डायरेक्टली अवेलेबल इन पाइथन, इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न दीज कॉन्सेप्ट एज दे आर एक्सटेंसिवली यूज इन ए नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपका जो डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है वो क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो पाइथन में अलग है, तो हो सकता है सी में अलग हो या C++ में अलग हो या जावा में अलग अलग हो। बट हम उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करें, स्टैक का जो कॉन्सेप्ट है वो सबके लिए इक्वल है, चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज का हो, चाहे वो जावा का हो, चाहे वो पाइथन का हो, चाहे वो आपका सी का हो। बट उसका जो कॉन्सेप्ट है स्टैक का वो फिक्स है कि आपका लीफो बेस पे वर्क करता है। स्टैक मैं हमेशा बोल रहा हूं कि स्टैक किस पे बेस वर्क करता है? लीफो वर्क पे। तो स्टैक हमेशा कौन से कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है? लीफो कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। स्टैक हमेशा लीफो कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। तो स्टैक है वो आपका कौन से बेस पे वर्क करेगा? लीफो कॉन्सेप्ट पे वर्क करेगा। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो मतलब लास्ट इन
लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले लास्ट में आया वो सबसे पहले जाएगा। तो इसके जो एप्लीकेशंस है और इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो हर एक लैंग्वेज में होता है, चाहे वो सी हो, चाहे वो C++ हो, जावा हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, सब में स्टैक का यूज किया जाता है। तो स्टैक बेसिकली अधिकतर यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका कहाँ बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कि जब कभी भी आप जैसे स्टैक और क्यू का देखते हो कि मैंने स्टैक का आपको एग्जांपल बताया कि एग्जांपल क्या है स्टैक का, कि आप जैसे देखा कि प्लेट्स को रखना, फिर वापस से फर्स्ट प्लेट उठाना जिसको सबसे लास्ट में रखी थी, तो वो होगा सब आपका एग्जांपल स्टैक का। ऐसे ही क्यू होता है, क्यू बेस होता है फीफो पे। क्यू किस पे बेस होता है? फीफो पे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एक और डेटा स्ट्रक्चर होता है वो होता है क्यू, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस जो क्यू होता है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका लीफो। कॉन्सेप्ट क्या है? सॉरी फीफो। क्यू का कॉन्सेप्ट क्या है? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल्स आपने डेली लाइफ में क्यू के बहुत एग्जाम्पल देखे होंगे कि जब हम किसी टिकट की लाइन में खड़े रहते हैं या किसी और किसी काम के काउंटर में खड़े रहते हैं तो वहां पे लीफो सबसे ज्यादा काम होता है। तो लीफो का मतलब फीफो का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रेन या बस की टिकट है या सिनेमा की टिकट है, जो सबसे पहले आएगा उसको सबसे ज्यादा टिकट दी जाएगी। ठीक है, तो वो बेस होता है आपका इस पे फीफो पे। लास्ट इन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो पे कॉन्सेप्ट पे वो वर्क करता है। कौन सा? आपका क्यू। तो स्टैक के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम स्टैक को हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करेंगे, उस पर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, कौन सी लाइब्रेरी फंक्शंस यूज करेंगे, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वी हैव सीन पाइल्स ऑफ बुकिंग इन द लाइब्रेरी और स्टैक ऑफ प्लेट्स। तो स्टैक क्या है? स्टैक बेसिकली जो है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। रिवाइज करा देता हूं थोड़ा सा। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है? ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। जो स्टैक है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, ठीक है, वो कंटिन्यूस वे के अंदर इंफॉर्मेशन मेमोरी के अंदर स्टोर हो रही है। ठीक है, तो आज हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ा डेटा स्ट्रक्चर का कि जो डेटा को पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज वे में अरेंज करना, उसको स्टोर करना और उस पर इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस परफॉर्म करना, ये सब किसका काम होता है? डेटा स्ट्रक्चर का काम होता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा जो डेटा स्ट्रक्चर है वो का जो मेन यूजेज है उसके में भी हमने देखा कि जो कौन कौन से इस पे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो भी पहले से डिसाइड होते हैं कि जैसे स्टैक पे ये ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, क्यू पे ये ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टैक इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर जो डेटा है वो कंटिन्यूसली मेमोरी में क्या होगा? रिप्रेजेंट होगा, स्टोर होगा। ऐसे ही नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो डेटा है वो नॉन लीनियर वे में स्टोर होता है। ठीक है, उसका कोई पर्टिकुलर ग्राफिक नहीं होता है कि किस तरीके से कोई भी जो डेटा है वो स्टोर हो रहा है। अब डेटा स्ट्रक्चर पे जैसे आपने देखा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो हमें पता लग गया लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी डिटेल एक ही पेज में इस तरीके से उनकी इंफॉर्मेशन, उनके रोल नंबर की, उनके नेम की, उनके नाम की, उनके मार्क्स की, डिफरेंट ये सब किससे पॉसिबल होता है? स्टैक के थ्रू पॉसिबल होता है। ठीक है,
तो स्टैक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसका यूजेस डे बाय डे हम बढ़ रहा है, ठीक है। तो कल हम इसके बारे में और जानेंगे, स्टैक के बारे में कि किस तरीके से LIFO कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है और कौन कौन सी एल्गोरिथम इस पे परफॉर्म की जा सकती है, ठीक है।